हेलो दोस्तों, आज मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन मोल एंड नंबर, और आप लोगों को मालूम है कि मोल से अगर आप नंबर में जाना चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई एवोगाड्रोस नंबर। नाउ टुडे we'll discuss relation between mole and mass। अगर आप एक H2 मॉलिक्यूल का मास को कंसीडर करोगे तो एक H2 मॉलिक्यूल का मास होता है 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। नाउ अगर हम लोग 1 मोल H2O का मास कंसीडर करेंगे तो 1 मोल H2O का मास क्या होगा? 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। तो इतने जो H2O मॉलिक्यूल्स है इसका मास क्या होना चाहिए? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 18 MU। अगर मैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, इसको अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं तो 1 AMU दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो अगर मैं AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, और आप देखोगे यहां पर आ जाएगा 18 एंड यूनिट क्या होगा? ग्राम। बेसिकली यहां पर आप देख रहे हो कि इफ आई कंसीडर वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, उसका मास है 18 MU, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 18 MU। लेकिन अगर हम लोग 1 मोल H2O को ले रहे हैं तो यहां पर मास आ रहा है 18 ग्राम्स। 1 मोल H2O का मास यानी कि मोलर मास ऑफ H2O दैट इज 18 ग्राम्स। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में न्यूमेरिकल डिजिट्स जो है दैट इज इक्वल, बट यहां पर जो फर्क आ रहा है यूनिट्स में, एंड 18 ग्राम्स ये काफी ज्यादा क्वांटिटी है देन 18 AMU। सो आई थिंक आप AMU कब होगा और कब ग्राम होगा ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह क्लियर हो चुका है। जब भी हम लोग मोल कहेंगे, याद रखना जब मास आप लिखोगे तो डेफिनेटली आपको ग्राम को यूज करना पड़ेगा। If I consider 1 मोल CO2, मैंने मोल लिया तो 1 मोल CO2 का मास क्या होगा? 44 ग्राम्स। अगर मैं 2 मोल्स ऑफ CO2 कंसीडर कर रहा हूं तो उसका मास होगा 2 इंटू 44 ग्राम्स। अगर मैं 3 मोल्स ऑफ CO2 ले रहा हूं तो उसका मास होगा 3 इंटू 44 ग्राम्स। अगर मैं 0.5 मोल्स ऑफ CO2 ले रहा हूं तो उसका मास होगा 0.5 इंटू 44 ग्राम्स। यानी कि हर बार मैं मोल को 44 ग्राम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 1 मोल CO2 का मास 44 ग्राम्स है, 1 मोल का मास दैट इज यानी कि मोलर मास। तो हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी हम लोग मोल से मास में जा रहे हैं हम लोग मोलर मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर एक सिंपल सा रिलेशन आप देखोगे दैट इज मोल टू मास। अगर आपको जाना है तो हो जाएगा इनटू मोलर मास।
अगर आपको मास से मोल में आना है तो आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो अगर आपको मोल से मास में जाना है तो इनटू मोलर मास। अभी तक हम लोगों ने दो रिलेशंस को देखा। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था मोल टू नंबर दैट इज इनटू Na, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं मोल टू मास दैट इज इनटू मोलर मास। दोस्तों अगर कभी आपको मास गिवन है और अगर नंबर रिलेटेड कुछ भी चीज पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो याद रखना सबसे पहले आपको मोल में आना पड़ेगा, क्योंकि नंबर एंड मास बोथ आर कनेक्टेड विथ नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे आसान तरीका है कि आप मास से पहले मोल में आओगे, फिर आप मोल से जाओगे नंबर में। नाउ मास से मोल में आप कैसे जा सकते हो, डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मोल से नंबर इनटू Na, एवोगाड्रोस नंबर। यहां पर एक चीज याद रखना है, मैं फिर से बता रहा हूं कि मोल्स आपको जिस स्पीसीज का नंबर ऑफ मोल्स आप निकालोगे उसी का नंबर आपको मिलेगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे बाई एवोगाड्रोस नंबर से। अगर मॉलिक्यूलर स्पीसीज है तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा, और अगर इससे भी आगे आपको जाना है एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर फर्दर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब हम लोग इस रिलेशन के ऊपर बेस्ड करके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे अगर आपको पूछा गया कि 1.8 ग्राम्स ऑफ H2O का सैंपल है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। दोस्तों सबसे पहले यहां पर मास गिवन है और नंबर रिलेटेड कुछ चीज पूछा जा रहा है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें मास से मोल में आना पड़ेगा। सो 1.8 ग्राम्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O दैट इज 18 ग्राम्स। तो यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा दैट इज 0.1। और सबसे पहले मैं पहले भी बताया था कि हमें क्या करना है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या एटम्स कुछ भी पूछा जा रहा है और आपको मॉलिक्यूलर स्पीसीज का नंबर ऑफ मोल्स है, तो सबसे पहला काम है आप मॉलिक्यूल्स तक पहुंचो। तो नंबर ऑफ H2O molecules that will be 0.1 into NaH2 molecules। आपको पता है कि H2O इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 0.1 इंटू NaH2 मॉलिक्यूल्स में, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से। सो द आंसर विल बी Na इलेक्ट्रॉन्स, और Na का वैल्यू आपको पता है, एंड दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। सो दोस्तों इसी तरह से कभी भी अगर मास रिलेटेड कोई भी चीज गिवन है, तो आपको अगर नंबर रिलेटेड कुछ पूछा जा रहा है तो सबसे पहला काम होगा कि आप मोल तक पहुंचो। जैसे इस न्यूमेरिकल में 1.8 ग्राम्स ऑफ H2O है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि H2O का नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने निकाला, फिर हम लोगों ने क्या किया कि H2O मॉलिक्यूल्स कितना होगा यह निकाला, फिर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा उसको निकाला गया। दोस्तों और एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जैसे कि अगर आपको पूछा गया 18 ml H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
नाउ जब भी आपको H2O के बारे में कोई क्वेश्चन गिवन होगा और उसका वॉल्यूम गिवन है और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे, सबसे पहले आपको जो चीज़ याद रखना है दैट इज द डेंसिटी ऑफ H2O। आपको कंसिडर करना है 1 ग्राम पर ml। तो यानी कि अगर 18 ml H2O है तो 18 ml H2O का मास कितना होगा? 18 ग्राम्स। और हमें पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। सिंपल सा बात है, हम लोग पहले क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई मोलर मास जो कि 18 ग्राम्स है, तो यानी कि 1 मोल आ रहा है, 1 मोल ऑफ H2O। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? इनटू Na। सो यहाँ पर आप देखोगे NaH2O मॉलिक्यूल्स, और अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा गया तो एक H2O मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, सो आंसर विल बी 10 Na इलेक्ट्रॉन्स। Na का वैल्यू आपको पता है, जब आप ये वैल्यू को पुट करोगे सो द आंसर विल बी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स। सो दोस्तों, जो भी एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने डिस्कस किया, आई होप कि एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गया। और मोल से अगर आप नंबर में जाते हो तो आप याद रखना इनटू Na, जो कि मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बताया। आज मैं बताया कि अगर मोल से मास जाना है तो इनटू मोलर मास, और अगर मास से आप नंबर में जाना चाहते हो तो पहले मास से मोल फिर आप नंबर में आ सकते हो। सो आई थिंक जो भी मैंने डिस्कस किया आप लोगों को समझ में आया। आप लोग इस तरह के न्यूमेरिकल्स को जरूर ट्राई करना, आप देखोगे कि आपका आंसर्स बहुत आसानी से आप ला सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आंसर देना। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।